हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर के बारे में बात करेंगे। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको हमारे को कैसे ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे यदि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे देर से आना, जल्दी आना, ज़्यादा आना या फिर बहुत ही कम आना, उससे मूड स्विंग होता है, फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारे बाल टूटने लगते हैं और हमारी स्किन पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो इसके लिए बचने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को आयुर्वेद में हमारे को बताया गया है। आयुर्वेद जो हमारा हजारों साल से चल रहा है, जो साइंटिफिकली बनाया गया है, उसमें सभी के बारे में बताया गया है और इस विषय के बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो उसमें सुश्रुत ऋषि ने बताया है कि जो मासिक धर्म में जो रजस्वला हमारी बहन होती है, उसको कैसे रहना चाहिए और किस टाइप व्यवहार करना चाहिए। जब आप मासिक धर्म में होते हैं तो सुश्रुत ऋषि ने यहाँ कहा है कि आपको भोजन सादा लेना चाहिए। फिर आपको जैसे अपने गुस्से पे नियंत्रण करना चाहिए, गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ये आपको शांतिपूर्ण वातावरण में रहना चाहिए। यह बताया गया है और यहाँ तक भी कहा गया है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में कोई विकृति ना हो और आने वाले समय में आपको बीमारियां ना हो। और जब अगर आपको अल्प मात्रा में ब्लीडिंग होता है पीरियड में, तो आपको क्या करना चाहिए। अल्प मात्रा में ब्लीडिंग होता है तो वह हमारे को क्या नुकसान करता है। उससे हमारे को जैसे एक तो हमारे शरीर में बाल आने लगते हैं, जैसे कि हमारी चिन पे ज़्यादा बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स पे आ जाते हैं, हमारे टोज पे, अंगूठों पे और फिंगर्स पे ज़्यादा बाल आने लगते हैं और हमारे को ये बहुत उससे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो और आगे चल के जब हम उसको ध्यान नहीं रखते और वह बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत देर से आता है, बहुत कम आता है, तो उससे पीसीओडी भी हो जाता है और हो सकता है उससे बंधक भी हो जाता है। तो उसका हमारे को यदि हम हमारी बेटियों का शुरू से ही ध्यान रखें तो वह उससे हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए। उसके लिए हमारे को जैसे कि आपको गाजर का बीज लेना है, 25 ग्राम 50 ग्राम आपको गाजर का बीज लें और उसके अंदर आप उतनी ही दालचीनी डाल दें और दोनों का पाउडर बना लें। आप उस पाउडर को आप रोज सुबह 1 गिलास पानी में बॉईल करें और वह पानी 1 गिलास पानी का आधा पानी हो जाए, तब उसका आप मिश्री डाल के प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा आप यदि 7 दिन तक करेंगे तो आपको मासिक धर्म की कमी में ठीक से रेगुलर आने लगेगा। ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय जो हमारे घर में ही है, लेकिन आयुर्वेद में उनको मसाला नहीं कहा गया है। आयुर्वेद में हींग, जीरा, धनिया जो भी है उनको दवाई के रूप में ही औषधि ही कहा गया है। तो उसके लिए आप घर में ही है। आप दूसरी चीज बताती हूँ मैं। आपको जीरा लेना है 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम मेथी। इन तीनों को आपको एक जगह रख लेना है पाउडर बना के, और रोज सुबह 1 चम्मच इनको भी आपको 1 गिलास पानी में बॉईल करें, आधा रह जाए तब फिर रोज 7 दिन तक आप प्रयोग करें। और उसमें अगर चाहें तो आप मिश्री मिला सकते हैं और इस प्रकार आप प्रयोग करें। इससे आपका मासिक धर्म संबंधी सभी प्रॉब्लम जो अल्प मात्रा में मासिक आता है, ब्लीडिंग आता है, उसकी आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अभी यदि आपको ठीक हो जाता है उसके बाद में, तो आपको उस दवाई को बंद कर देना है। हाँ, आप चाहें तो ये शतावरी चूर्ण होता है, यदि आयुर्वेदिक दुकान पे मिलता है, वह भी आप ले सकते हैं। आप उसका रोज प्रयोग करें। लेकिन शतावरी चूर्ण और पहला एक
और दूसरा आयुर्वेदिक दुकान पे असगंध चूर्ण मिलता है, वह भी मिश्री के साथ मिला लें और रोज सुबह गाय के घी, उस पाउडर को गाय के घी के साथ लें, तो उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको मैंने जो 4 उपचार बताए हैं उनमें से आपको सिर्फ एक ही करना है। और अवॉइड क्या करना है, आपको ठंडी चीजें खाना आपको कम कर देना है या बंद कर देना है। जैसे कि ठंडी तासीर की जो चीजें होती हैं उनको आपको बंद कर देना है। आइसक्रीम वगैरह, सौंफ वगैरह, धनिया वगैरह, ऐसी चीजें जो आपके शरीर को, क्योंकि आपका अपान वायु उस समय विकृत हो चुका है, खराब हो चुका है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए, अपान वायु को ठीक करने के लिए हमारे को यह सब करना होगा, तो वह वायु हमारी उससे ठीक हो जाएगी। तो ये 4 प्रयोग आप करें और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपका कोई सजेशन या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।